नमस्कार दोस्तों, कोर ऑफ बुक्स में आपका स्वागत है। मैं रोहन हूं और आज हम दी आर्ट ऑफ फोकस किताब के माध्यम से फोकस और उत्पादकता को बढ़ाने के कुछ बेहतरीन उपायों पर चर्चा करेंगे। इस किताब में डेमन ज़ाहरिडिस ने हमें ध्यान केंद्रित करने, विकर्षणों को नियंत्रित करने और अपनी कार्यक्षमता को बेहतर बनाने के लिए कुछ प्रभावी रणनीतियां दी है। चाहे आप अपने काम या निजी जीवन में सुधार करना चाहते हो, ये किताब आपको बहुत मदद कर सकती है। तो चलिए जानते हैं कि फोकस को सही तरीके से कैसे अपनाया जा सकता है और इसके माध्यम से हम अपने लक्ष्यों तक कैसे पहुंच सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपने विचार शेयर करें। हमारी मेंबरशिप लेकर ह्यूम सपोर्ट कर सकते हैं और बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, द इंपॉर्टेंस ऑफ फोकस। इस अध्याय में डेमन ज़ाहरिडिस ने बताया है कि फोकस यानी ध्यान केंद्रित करना कितना जरूरी है। जब हम किसी काम पर पूरी तरह से ध्यान लगाते हैं तो हम न सिर्फ जल्दी उसे पूरा करते हैं बल्कि उस काम में बेहतर रिजल्ट भी हासिल करते हैं। यह हमें सफलता की दिशा में एक कदम और बढ़ाता है। ध्यान केंद्रित करने से हमारी उत्पादकता और क्षमता भी बढ़ती है, जिससे हम अपने जीवन के लक्ष्यों को सही तरीके से हासिल कर पाते हैं। लेखक कहते हैं, Focus is the ability to say no to the distractions that are constantly vying for your attention. इसका मतलब है कि असली चुनौती उन सभी चीजों को नकारना है जो हमारा ध्यान भटका सकती है। जैसे जब हम पढ़ाई करने बैठे होते हैं लेकिन फिर फोन में सोशल मीडिया चेक करने लगते हैं। ऐसी छोटी छोटी डिस्ट्रैक्शंस जैसे नोटिफिकेशन, कॉल्स या किसी और का आना हमारे काम में बाधा डालती है। ये काम को धीमा कर देती है और समय का सही इस्तेमाल नहीं होता। लेखक का मानना है कि ध्यान केंद्रित करने से हम न सिर्फ किसी काम को जल्दी और अच्छे से करते हैं बल्कि इससे हमें मानसिक शांति भी मिलती है। जब हम किसी काम में पूरी तरह से लगे होते हैं तो एक संतुष्टि और आत्मविश्वास महसूस होता है जो हमें और बेहतर करने के लिए प्रेरित करता है। जैसे एक स्टूडेंट अगर पूरी तरह से फोकस होकर पढ़ाई करता है तो उसे न सिर्फ अच्छे अंक मिलते हैं बल्कि उसे उस विषय में गहरी समझ भी हो जाती है। इसलिए अगर हमें अपने जीवन में सफलता हासिल करनी है तो हमें अपने कार्यों पर पूरी तरह से फोकस करना होगा। ध्यान केंद्रित करने से हम अपने कार्यों को बेहतर तरीके से और कम समय में पूरा कर सकते हैं। इससे न सिर्फ हमारी कार्यक्षमता बढ़ती है बल्कि मानसिक शांति भी मिलती है। उदाहरण के तौर पर जब हम ऑफिस में काम करते हैं और बिना किसी विकर्षण के अपने काम पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो न केवल हम जल्दी काम पूरा करते हैं बल्कि हमारा काम भी अधिक सटीक और बेहतर होता है। लेखक ये भी बताते हैं कि ध्यान केंद्रित करने के लिए हमें अपना काम करने का माहौल सही बनाना चाहिए और अपनी प्राथमिकताओं को समझना चाहिए। जैसे अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हमें अपने कमरे को व्यवस्थित रखना चाहिए ताकि कोई बाहरी बाधा ना हो। अगर हम अपने गोल्स पर फोकस करते हैं और दिन के हिसाब से प्राथमिकताएं तय करते हैं तो हमें कम से कम डिस्ट्रैक्शंस मिलेंगे और हम अपने लक्ष्यों तक जल्दी पहुंच पाएंगे। चैप्टर 2, द पावर ऑफ सेइंग नो। इस अध्याय में डेमन ज़ाहरिडिस ने बताया है कि फोकस बनाए रखने के लिए नहीं कहना बहुत जरूरी है। हम अक्सर दूसरों के लिए अपने समय और एनर्जी को खर्च कर देते हैं और इससे हम अपने काम और लक्ष्यों से भटक जाते हैं। जब हम लगातार हाँ कहते रहते हैं तो हम अपनी प्राथमिकताओं को नजरअंदाज कर देते हैं और अनावश्यक कामों में फंस जाते हैं। लेखक कहते हैं, सेइंग नो इज अ स्किल दैट प्रोटेक्ट्स योर टाइम एंड फोकस। इसका मतलब है कि नहीं कहने से हम अपना समय और ध्यान बचा सकते हैं। जैसे अगर कोई दोस्त हमें कॉल करता है या किसी सोशल इवेंट में शामिल होने के लिए कहता है और हमें पता है कि हमें किसी जरूरी काम पर फोकस करना है तो हमें बिना कोई डर महसूस किए नहीं कहना चाहिए। ऐसा करने से हम अपने गोल्स पर फोकस बनाए रख सकते हैं और काम में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। लेखक का कहना है कि नहीं कहने से हम उन चीजों से बच सकते हैं जो हमें परेशान करती है या हमारी एनर्जी को खत्म कर देती है। अगर हम हर चीज के लिए हाँ कहेंगे तो हम जल्दी थक जाएंगे और हमारी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। जब हम अपनी प्राथमिकताएं सही से पहचानते हैं और केवल उन्हीं चीजों को करने का समय देते हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है तो हम अपनी लाइफ को बेहतर तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम ऑफिस में अतिरिक्त काम लेने के बजाय नहीं कहें तो हम उस समय का इस्तेमाल अपनी मुख्य जिम्मेदारियों पर फोकस करने के लिए कर सकते हैं।
ये हमें बेहतर रिजल्ट्स और संतुष्टि देता है। लेखक ये भी कहते हैं कि नहीं कहने की आदत हमें खुद पर ज्यादा कंट्रोल देती है। जब हम सही समय पर नहीं कहते हैं तो हमें महसूस होता है कि हम अपनी लाइफ में एक्शन ले रहे हैं और अपनी प्राथमिकताओं को सही से समझ रहे हैं। ये हमें मानसिक शांति और संतुष्टि देता है। इस अध्याय का मुख्य संदेश ये है कि अगर हम नहीं कहने की आदत डालें तो हम अपनी टाइमलाइन को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं और अपनी एनर्जी को बचा सकते हैं। यह हमें फोकस करने के लिए और ज्यादा स्पेस देता है ताकि हम अपनी असली मंजिल तक पहुंच सकें। चैप्टर 3 आइडेंटिफाइंग एंड एलिमिनेटिंग डिस्ट्रैक्शंस। इस अध्याय में देमन ज़ाहरियादेस ने बताया है कि डिस्ट्रैक्शंस, विकर्षण, हमारी सबसे बड़ी दुश्मन होती है। हम हर दिन ऐसे बहुत सारे काम करते हैं जो हमें अपनी मुख्य जिम्मेदारी से हटाकर भटकाते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो, दोस्तों के साथ बातचीत हो या फिर कोई भी छोटी सी चीज। ये सब हमें हमारे लक्ष्यों से दूर ले जाती है। लेखक कहते हैं द की टू फोकस इज एलिमिनेटिंग द डिस्ट्रैक्शंस दैट स्टील योर टाइम एंड एनर्जी। इसका मतलब है कि हमें उन सभी चीजों को पहचानना और हटाना होगा जो हमारे समय और ऊर्जा को खा जाती है। अगर हम जानते हैं कि हमारा ध्यान कहीं और जा रहा है तो हमें उसे जल्दी से पहचान कर ठीक करना चाहिए। लेखक का मानना है कि विकर्षणों से बचने के लिए सबसे पहले हमें उन्हें पहचानना जरूरी है। जैसे अगर हम ऑफिस में काम कर रहे हैं और लगातार फोन के नोटिफिकेशन आ रहे हैं तो हमें उसे बंद कर देना चाहिए। इससे हम अपने काम पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और बिना किसी रुकावट के उसे पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा लेखक ये भी बताते हैं कि हमें अपना काम करने के माहौल को सही बनाना चाहिए। अगर हम किसी ऐसे जगह पर काम करते हैं जहां शोर या ज्यादा लोग होते हैं तो हमें अपना जगह बदलने की जरूरत हो सकती है। यह हमें शांति और फोकस देता है ताकि हम बेहतर तरीके से काम कर सकें। यह भी महत्वपूर्ण है कि हमें अपनी प्राथमिकताओं को पहचानना होगा। अगर हमें लगता है कि कोई काम हमारी सफलता के लिए जरूरी नहीं है तो हमें उसे करने से मना करना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर हम चाहते हैं कि हम फिट रहें तो हमें समय से पहले जिम जाने का वक्त निकालना चाहिए और किसी इवेंट के लिए अपनी प्राथमिकता को फिर से सोचने की जरूरत नहीं है। लेखक का कहना है कि जब हम विकर्षणों को पहचान कर हटाते हैं तो हम अपने समय का सही उपयोग करने में सक्षम होते हैं। यह हमें उन चीजों पर फोकस करने का मौका देता है जो वास्तव में महत्वपूर्ण है। जैसे अगर हम किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो हमें सोशल मीडिया को दूर रखकर पूरी तरह से उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि विकर्षणों को खत्म करने से हम अपने समय का सही उपयोग कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों के प्रति पूरी तरह से फोकस हो सकते हैं। अगर हम ये जान जाएं कि हमें किस चीज से बचना है और क्या हमारे लिए जरूरी है तो हम अपनी जिंदगी में एक नई दिशा पा सकते हैं। चैप्टर 4 द रोल ऑफ एनवायरनमेंट इन मेंटेनिंग फोकस। इस अध्याय में देमन ज़ाहरियादेस ने बताया है कि हमारा माहौल, एनवायरनमेंट, हमारी फोकस को बहुत प्रभावित करता है। अगर हम एक ऐसे वातावरण में काम कर रहे हैं जहां डिस्ट्रैक्शंस हो, शोर हो या फिर बहुत सारी चीजें हमारी निगाहें भटका रही हो तो हम फोकस नहीं कर सकते। एक साफ, व्यवस्थित और शांत वातावरण हमारी उत्पादकता और ध्यान को बेहतर बना सकता है। लेखक कहते हैं योर एनवायरनमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टूल्स टू हेल्प यू मेंटेन फोकस। इसका मतलब है कि हमारा आसपास का माहौल हमारी फोकस को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है। अगर हम एक शांत और व्यवस्थित जगह पर काम करते हैं तो हमें कम रुकावटें मिलती हैं और हम अपने काम पर बेहतर तरीके से ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। लेखक ने यह भी बताया कि हमें अपने काम करने की जगह को व्यवस्थित करना चाहिए। जैसे अगर हम अपने डेस्क पर बहुत सारी चीजें रख देते हैं तो हमें मानसिक तौर पर उलझन हो सकती है। इससे हम अपने काम में सही तरीके से ध्यान नहीं लगा पाते। इसलिए हमें अपनी जगह को साफ और अव्यवस्थित चीजों से मुक्त रखना चाहिए ताकि हम बिना किसी परेशानी के काम कर सकें। इसके अलावा लेखक ये भी कहते हैं कि अगर हम एक ऐसी जगह पर काम करते हैं जहां बहुत शोर है तो हमें उस शोर से बचने के लिए हेडफोन या ईयर प्लग्स का इस्तेमाल करना चाहिए। इससे हम ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और हमारा काम बिना किसी रुकावट के चलता है। एक और तरीका है कि हम अपनी दिनचर्या को सुधारें। जैसे अगर हम सुबह सुबह उठकर सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण काम करते हैं तो दिन के बाकी समय में हम कम फोकस खोते हैं। सुबह का समय बहुत ही महत्वपूर्ण होता है क्योंकि तब हमारा दिमाग ताजगी से भरा होता है
और हम ज्यादा ध्यान से काम कर सकते हैं। लेखक का मानना है कि हम अपना काम करने के माहौल को खुद तय कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारी फोकस बेहतर हो तो हमें अपने आसपास के माहौल को शांति और सुव्यवस्था से भरना चाहिए। इसके साथ ही हम खुद को प्रेरित करने के लिए ऐसे वातावरण का निर्माण कर सकते हैं जहां हम बिना किसी दिमागी दबाव के पूरी तरह से काम पर ध्यान केंद्रित कर सके। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि हमारा वातावरण हमारी फोकस को प्रभावित करता है। अगर हम अपने आसपास के माहौल को सही और व्यवस्थित रखते हैं तो हम अपनी उत्पादकता और ध्यान को बेहतर बना सकते हैं। सही माहौल हमें अपने लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करता है और हम काम को बिना किसी रुकावट के अच्छे से कर सकते हैं। चैप्टर 5 टाइम मैनेजमेंट एंड प्रायोरिटाइजेशन। इस अध्याय में देमन ज़ाहरियादेस ने समय प्रबंधन और प्राथमिकता तय करने के महत्व को बताया है। अक्सर हम महसूस करते हैं कि हमारे पास समय की कमी है, लेकिन असल में यह हमारी प्राथमिकताओं को सही से निर्धारित करने की कमी होती है। जब हम जानबूझकर अपनी प्राथमिकताएं तय करते हैं और समय को सही तरीके से बांटते हैं तो हम ज्यादा काम कर सकते हैं और अपना ध्यान बेहतर तरीके से केंद्रित रख सकते हैं। लेखक कहते हैं, टाइम मैनेजमेंट इज नॉट अबाउट गेटिंग मोर डन, इट्स अबाउट गेटिंग द राइट थिंग्स डन। इसका मतलब है कि हमें ज्यादा काम करने के बजाय सही काम करना चाहिए। अगर हम अपने समय को ऐसे कामों में खर्च करेंगे जो हमारे लक्ष्य के लिए जरूरी नहीं है तो हम कभी भी सफल नहीं हो सकते। लेखक ने समय प्रबंधन की एक महत्वपूर्ण तकनीक पर चर्चा की है जिसे टाइम ब्लॉकिंग कहा जाता है। इसका मतलब है कि हम अपने दिन को छोटे छोटे समय ब्लॉक में बांटकर काम करें। जैसे हम 1 घंटे में सिर्फ एक कार्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं बिना किसी रुकावट के। इससे हम अपने समय का ज्यादा अच्छे से उपयोग कर सकते हैं और ज्यादा फोकस्ड रहते हैं। इसके अलावा लेखक ने बताया कि हमें अपनी प्राथमिकताओं को पहचानना जरूरी है। उदाहरण के लिए, अगर हमें किसी प्रोजेक्ट को पूरा करना है तो हमें सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण और समय लेने वाले कामों को प्राथमिकता देनी चाहिए। इसके बाद बाकी के छोटे छोटे कामों को किया जा सकता है। इस तरह से हम अपना समय सही तरीके से प्रबंधित कर सकते हैं और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगा सकते हैं। लेखक का यह भी कहना है कि हमें नहीं कहने की आदत डालनी चाहिए ताकि हम उन कामों से बच सकें जो हमारे लिए जरूरी नहीं है। अगर हम अपनी प्राथमिकताओं पर ध्यान देंगे और सिर्फ उन्हीं कामों पर समय देंगे जो हमारे लिए जरूरी है तो हम अपने लक्ष्य को हासिल करने में सफल हो सकते हैं। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि समय प्रबंधन और प्राथमिकता तय करना हमारी फोकस बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी है। जब हम अपने समय को सही तरीके से प्रबंधित करते हैं और अपनी प्राथमिकताएं पहचानते हैं तो हम अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं और अपनी जिंदगी में संतुलन बना सकते हैं। चैप्टर 6 बिल्डिंग इफेक्टिव हैबिट्स। इस अध्याय में देमन ज़ाहरियादेस ने बताया है कि फोकस बनाए रखने के लिए हमें प्रभावी आदतें हैबिट्स विकसित करनी चाहिए। आदतें हमारी जिंदगी में एक स्थिरता और दिशा लाती है जो हमें समय के साथ हमारी मंजिल तक पहुंचने में मदद करती है। अगर हम दिन प्रतिदिन अच्छी आदतें अपनाते हैं तो हमारी फोकस और उत्पादकता में स्वाभाविक रूप से सुधार होता है। लेखक कहते हैं, द बेस्ट वे टू मेंटेन फोकस इज बाय डेवलपिंग हैबिट्स दैट रीइंफोर्स योर गोल्स। इसका मतलब है कि हमें अपनी आदतों को इस तरह से बनाना चाहिए कि वे हमारे लक्ष्यों की दिशा में मदद करें। उदाहरण के लिए, अगर हम चाहते हैं कि हम हर दिन 30 मिनट पढ़ाई करें तो हमें इसे एक आदत में बदलना होगा। रोज इसे करने से यह हमारी दिनचर्या का हिस्सा बन जाएगा और हम इसे बिना किसी संघर्ष के करने लगेंगे। लेखक ने एक और महत्वपूर्ण तकनीक के बारे में बताया है जिसे हैबिट स्टैकिंग कहते हैं। इसका मतलब है कि हम अपनी पहले से बनी आदतों के साथ नई आदतों को जोड़ सकते हैं। जैसे अगर हम पहले से हर सुबह चाय पीते हैं तो हम चाय पीने के बाद 5 मिनट ध्यान करने की आदत डाल सकते हैं। इससे दोनों आदतें एक साथ जुड़ जाएंगी और हम आसानी से नए आदतों को अपनाने में सफल हो सकते हैं। इसके अलावा लेखक का यह भी कहना है कि शुरुआत में हमें आदतों को छोटे छोटे लक्ष्य बनाकर शुरू करना चाहिए। जैसे अगर हम चाहते हैं कि हम रोज जिम जाएं, तो शुरुआत में सिर्फ 10 मिनट के लिए ही जाएं। धीरे धीरे ये आदत हमें अपनी जिंदगी का हिस्सा बन जाएगी और हम इसे बिना किसी समस्या के निभा पाएंगे। लेखक का कहना है कि अच्छी आदतें समय के साथ हमारी जिंदगी को बेहतर बना देती है। जब हम रोज छोटी छोटी अच्छी आदतों को अपनाते हैं तो वो हमारी सफलता के रास्ते में बहुत बड़ी मददगार बन जाती है।
ये हमें सकारात्मक दिशा में लेकर जाती है और हमारे फोकस को बनाए रखती है। इस अध्याय का मुख्य संदेश ये है कि अगर हम अपनी आदतों को सही दिशा में डेवलप करते हैं तो हमारी फोकस और उत्पादकता स्वाभाविक रूप से बढ़ेगी। हमें अपनी आदतों को छोटे लक्ष्य बनाकर शुरू करना चाहिए और उन्हें धीरे धीरे अपनी दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। चैप्टर 7 द पावर ऑफ डीप वर्क। इस अध्याय में देमन ज़हारियादेस ने गहरे काम डीप वर्क के महत्व को समझाया है। गहरा काम वो काम होता है जिसे हमें पूरी तरह से अपनी क्षमता और ध्यान से करना होता है। ये वो समय होता है जब हम पूरी तरह से अपने कार्य में डूबे होते हैं और कोई भी विकर्षण हमें नहीं रोक सकता। लेखक के अनुसार गहरे काम में लीन रहने से हम अपनी क्षमता को अधिकतम रूप से उपयोग कर सकते हैं और उत्कृष्टता प्राप्त कर सकते हैं। लेखक कहते हैं, डीप वर्क अलाउज यू टू प्रोड्यूस एट एन एलीट लेवल while shallow work keeps you distracted and unfocused। इसका मतलब है कि गहरा काम हमें उच्चतम स्तर पर प्रदर्शन करने में मदद करता है, जबकि हल्का काम हमें भटकाता और ध्यान हटा देता है। गहरे काम को हम तभी कर सकते हैं जब हम पूरी तरह से अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं और कोई भी बाहरी विकर्षण हमें प्रभावित नहीं करता। लेखक का यह भी कहना है कि गहरे काम को करने के लिए हमें विशेष रूप से एक शांत और व्यवस्थित माहौल की जरूरत होती है। अगर हम लगातार फोन, ईमेल या सोशल मीडिया की जांच करते रहते हैं तो हम कभी भी गहरे काम में नहीं डूब सकते। इसके लिए जरूरी है कि हम एक समय सीमा तय करें जिसमें हम बिना किसी रुकावट के अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित कर सकें। इसके अलावा लेखक ने यह बताया है कि गहरे काम को करने के लिए हमें एक दिनचर्या बनानी चाहिए। जैसे हमें अपने काम के समय को पूरी तरह से समर्पित करना चाहिए और बाकी के समय में ब्रेक्स लेने चाहिए। यह हमें मानसिक ताजगी और ऊर्जा देता है जिससे हम अगले दौर के गहरे काम को अच्छे से कर पाते हैं। गहरे काम की आदत डालने के लिए लेखक का सुझाव है कि हमें इसे धीरे धीरे शुरू करना चाहिए। शुरुआत में हम अपने दिन में कुछ घंटे गहरे काम के लिए निर्धारित कर सकते हैं और जैसे जैसे आदत बनती जाए हम इसे और बढ़ा सकते हैं। यह हमें अपने काम में पूरी तरह से केंद्रित रहने में मदद करेगा। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि गहरा काम हमें उत्कृष्टता और उच्च प्रदर्शन की ओर ले जाता है। अगर हम गहरे काम को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाते हैं और उसे बिना किसी विकर्षण के करते हैं तो हम अपने लक्ष्य को जल्दी और बेहतर तरीके से हासिल कर सकते हैं। चैप्टर 8 मैनेजिंग डिस्ट्रैक्शंस। इस अध्याय में देमन ज़हारियादेस ने बताया है कि डिस्ट्रैक्शंस, विकर्षण हमारी फोकस को कैसे तोड़ते हैं और हमें अपना समय सही से कैसे प्रबंधित करना चाहिए। आजकल के डिजिटल युग में हम लगातार फोन, सोशल मीडिया, ईमेल और अन्य चीजों से प्रभावित होते हैं। इन विकर्षणों से हमारी उत्पादकता और फोकस पर नकारात्मक असर पड़ता है। लेखक के अनुसार हमें इन विकर्षणों को नियंत्रित करने के लिए एक ठोस रणनीति बनानी चाहिए। लेखक कहते हैं, द की टू स्टेइंग फोकस्ड इज नॉट टू एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शंस बट टू मैनेज देम इफेक्टिवली। इसका मतलब है कि हमें विकर्षणों को पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें उन्हें सही तरीके से प्रबंधित करना चाहिए। इससे हम अपने काम में बने रह सकते हैं बिना किसी मानसिक दबाव के। लेखक ने कुछ तकनीकों के बारे में बताया है जिनकी मदद से हम विकर्षणों को नियंत्रित कर सकते हैं। सबसे पहले हमें अपने काम के समय के लिए एक निश्चित जगह निर्धारित करनी चाहिए। जैसे अगर हम घर से काम कर रहे हैं तो हमें एक शांत जगह चुननी चाहिए जहां हम बिना किसी व्यवधान के काम कर सकें। इसके अलावा लेखक ने यह भी बताया कि हमें अपनी फोन और अन्य डिजिटल डिवाइस को डू नॉट डिस्टर्ब मोड में रखना चाहिए ताकि हम फोन कॉल्स और नोटिफिकेशन से परेशान ना हो। हमें यह भी तय करना चाहिए कि जब हम काम कर रहे होते हैं तो हमें केवल उसी कार्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और किसी अन्य काम में नहीं उलझना चाहिए। एक और तरीका है सिंगल टास्किंग का। लेखक का कहना है कि हमें मल्टीटास्किंग से बचना चाहिए। जब हम एक साथ कई काम करते हैं तो हमारी फोकस टूट जाती है और हम किसी एक काम को अच्छे से पूरा नहीं कर पाते। इसके बजाय हमें एक समय में एक काम पर ही ध्यान केंद्रित करना चाहिए। लेखक का कहना है कि हम अपनी कार्य सूची, टू डू लिस्ट को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर भी काम कर सकते हैं। इससे हम एक बार में एक कार्य को पूरा कर सकते हैं और विकर्षण से बच सकते हैं। साथ ही हमें इस सूची को व्यवस्थित तरीके से और प्रायोरिटी के हिसाब से तैयार करना चाहिए।
ताकि हम सबसे जरूरी कार्यों को पहले कर सके। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि विकर्षणों को पूरी तरह से खत्म करना मुश्किल है, लेकिन उन्हें सही तरीके से प्रबंधित करके हम अपनी फोकस को बनाए रख सकते हैं। हमें अपनी कार्य प्राथमिकताओं के हिसाब से काम करना चाहिए और अपने समय का सही उपयोग करना चाहिए। चैप्टर 9, ओवरकमिंग मेंटल फटीग। इस अध्याय में देमन ज़हारियादेस ने मानसिक थकावट, मेंटल फटीग और इससे निपटने के उपायों के बारे में बताया है। मानसिक थकावट तब होती है जब हमारा दिमाग अधिक समय तक एक ही कार्य में फंसा रहता है और हमारी ऊर्जा खत्म हो जाती है। यह फोकस को घटाता है और उत्पादकता को प्रभावित करता है। लेखक के अनुसार अगर हमें लंबे समय तक फोकस बनाए रखना है तो हमें मानसिक थकावट से बचने के लिए कुछ रणनीतियां अपनानी चाहिए। लेखक कहते हैं, मेंटल फटीग डजंट जस्ट अफेक्ट योर प्रोडक्टिविटी, इट रिड्यूसेस योर एबिलिटी टू फोकस। इसका मतलब है कि मानसिक थकावट सिर्फ हमारी उत्पादकता को ही नहीं घटाती, बल्कि हमारी फोकस को भी कमजोर कर देती है। जब हम ज्यादा समय तक एक ही कार्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमारी मानसिक ऊर्जा खत्म हो जाती है और हम गलत फैसले लेने लगते हैं। इससे बचने के लिए लेखक ने पोमोडोरो टेक्निक का जिक्र किया है, जिसमें हम अपने काम को छोटे छोटे समय अंतराल में विभाजित करते हैं। जैसे 25 मिनट तक काम करते हैं और फिर 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। यह तकनीक हमारी मानसिक ऊर्जा को ताजगी देती है और हमें लंबे समय तक फोकस बनाए रखने में मदद करती है। इसके अलावा लेखक का यह भी कहना है कि हमें अपने काम के बीच में छोटे छोटे ब्रेक लेने चाहिए। जब हम निरंतर काम करते रहते हैं तो हमारी मानसिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमें अपने शरीर और दिमाग को आराम देने के लिए ब्रेक्स लेने चाहिए। लेखक ने यह भी बताया कि पर्याप्त नींद लेना और सही पोषण लेना मानसिक थकावट को कम करने में मदद करता है। अगर हम पर्याप्त नींद नहीं लेते हैं तो हमारा दिमाग सही तरीके से काम नहीं कर पाता और हम जल्दी थक जाते हैं। इसी तरह अगर हम सही आहार नहीं लेते तो हमारी ऊर्जा कम हो जाती है और हम फोकस नहीं कर पाते। अंत में लेखक ने यह भी कहा कि मानसिक थकावट से बचने के लिए हमें डीप रेस्ट, गहरे आराम की जरूरत होती है। यह एक प्रकार का आराम है जो हमें न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी ताजगी देता है। गहरी सांस लेना, ध्यान करना और आराम से बैठना, इन सब के माध्यम से हम अपनी मानसिक स्थिति को ठीक कर सकते हैं। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि मानसिक थकावट से बचने के लिए हमें अपनी ऊर्जा को सही तरीके से प्रबंधित करना चाहिए। छोटे ब्रेक्स लेना, सही आहार लेना और पर्याप्त नींद लेना, ये सब हमारे फोकस को बनाए रखने में मदद करते हैं। चैप्टर 10, मेंटेनिंग फोकस फॉर द लॉन्ग टर्म। इस अंतिम अध्याय में देमन ज़हारियादेस ने बताया है कि कैसे हम अपने फोकस को दीर्घकालिक, लॉन्ग टर्म बनाए रख सकते हैं। शुरुआत में तो हम नए बदलावों को अपनाते हैं, लेकिन समय के साथ हम अपनी आदतों में ढिलाई दिखाने लगते हैं। लेखक के अनुसार हमें अपनी फोकस को बनाए रखने के लिए कुछ स्थिर और प्रभावी उपायों को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना होगा। लेखक कहते हैं, टू मेंटेन लॉन्ग टर्म फोकस यू मस्ट मेक इट अ पार्ट ऑफ योर डेली रूटीन। इसका मतलब है कि हमें फोकस को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना होगा ताकि ये एक आदत में बदल जाए। सिर्फ कुछ दिनों के लिए फोकस करना काफी नहीं होता, बल्कि हमें इसे स्थायी रूप से अपनी जिंदगी में अपनाना होता है। इसके लिए हमें निरंतर अभ्यास और आत्मनियंत्रण की जरूरत होती है। लेखक ने यह बताया है कि हमें समय समय पर अपने लक्ष्यों की समीक्षा करनी चाहिए। हमें यह देखना चाहिए कि हम किस दिशा में जा रहे हैं और क्या हमारे कार्य हमें हमारे लक्ष्यों की ओर बढ़ा रहे हैं। अगर हमें लगता है कि हम अपनी दिशा से भटक रहे हैं तो हमें अपनी योजनाओं को फिर से व्यवस्थित करना चाहिए और अपने फोकस को पुनः स्थापित करना चाहिए। इसके अलावा लेखक ने अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही के बारे में भी बात की है। जब हम अपनी प्रगति को किसी के साथ साझा करते हैं तो हम अधिक जिम्मेदार महसूस करते हैं और हमारे अंदर ज्यादा प्रेरणा होती है। इसलिए हमें अपने दोस्तों, परिवार या सहकर्मियों से जवाबदेही की उम्मीद करनी चाहिए। यह हमें अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर होने के लिए प्रेरित करता है। लेखक ने यह भी कहा कि हमें अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। अगर हमारा शरीर और मन स्वस्थ नहीं होंगे तो हम लंबे समय तक फोकस नहीं बनाए रख सकते। इसलिए हमें सही आहार, नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद पर ध्यान देना चाहिए। यह हमारे मानसिक स्थिति को मजबूत बनाता है
और हमें अपने काम पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। अंत में लेखक का यह संदेश है कि फोकस बनाए रखना एक निरंतर प्रक्रिया है। हमें इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना होगा, अपनी योजनाओं की नियमित समीक्षा करनी होगी और खुद को जवाबदेह ठहराना होगा। अगर हम ये सब करते हैं तो हम लंबे समय तक अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ सकते हैं और उत्कृष्टता प्राप्त कर सकते हैं। आशा है कि आपको दी आर्ट ऑफ फोकस से मिली जानकारी उपयोगी और प्रेरणादायक लगी होगी। याद रखें, फोकस सिर्फ विकर्षणों को खत्म करने के बारे में नहीं है, बल्कि ये आदतों को बनाने के बारे में है जो हमें लंबे समय तक फोकस बनाए रखने में मदद करती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आप और अधिक प्रेरक सामग्री चाहते हैं तो कोर ऑफ बुक्स को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाकर हमारे नए वीडियोस की जानकारी पाएं। अपने विचार कमेंट्स में जरूर शेयर करें और बताएं कि आप अगली बार किस किताब पर चर्चा देखना चाहेंगे। तब तक फोकस बनाए रखें और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहें। देखने के लिए धन्यवाद और अगले वीडियो में मिलते हैं।